नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा परियार। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपर बैक पेन और लोअर बैक पेन। पहले जो एक उम्र के बाद ही ये कमर का दर्द होता था, लेकिन आजकल कोई भी उम्र का व्यक्ति देख लो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके ये बैक पेन की जो बीमारी है या रोग है उससे ग्रसित होते जा रहे हैं। इसका मेन कारण है गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, और भी बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। हमारे मांसपेशियां और लिगामेंट में किसी भी तरह का कोई खिंचाव आ जाता है, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे हम गिरने से हमें मेरुदंड में या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में चोट आ जाती है, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, तब भी है ना ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और एक उम्र के बाद भी हमारी जो हड्डियां है ना वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। नियमित रूप से जो लोग व्यायाम नहीं करते उनके भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे बड़ा कारण है जो जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं ना, उन व्यक्तियों की जो हड्डियां है ना वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत लंबे समय तक झुके झुके काम करते रहते हैं ना बच्चे आजकल कंप्यूटर पे। इस वजह से भी है ना ये बैक पेन की परेशानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसके हमारे बॉडी के ऊपर कैसे लक्षण उभर के आते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, हमें उठने बैठने सोने में तकलीफ होती है, झुकते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पीठ की जो मांसपेशियां ना उसमें दर्द होने लग जाता है। तो इसका समय रहते हुए हमने अगर उपचार नहीं किया तो ये बीमारी आगे चलकर बहुत बड़ी क्रोनिक बन सकती है। तो दोस्तों, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक उंगली है, इसमें उतनी ताकत नहीं होती जितनी इन 5 उंगलियों में होती है। और जब ये 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और इस एक मुट्ठी में कितनी ताकत होती है ये इसका अंदाजा आप सबको है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कमर दर्द के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें आपको एक साथ इस बीमारी से रिलेटेड आपको कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सी मुद्रा लगानी है और कौन से ऐसा संकल्प हम लेंगे जिससे हमारा ये दर्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम आसनों से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हम आसन करेंगे उसमें क्या करेंगे, ये जो भी आसन बता रही हूँ स्टार्टिंग में आपको 3 से 5 करने हैं, फिर धीरे धीरे इसको क्या है बढ़ाते जाना है। और देखते ही देखते 10-15 दिन में आप एकदम फिट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इसके ऊपर एक शर्त है, आप रेगुलर ये सारी चीज़ें करोगे तो चलिए दोस्तों, हम आसन करते हैं। सबसे पहले जो आसन है वो है हमारा मरकट आसन। मरकट आसन की ये पहली स्थिति है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, अपने हाथों को हम एकदम कंधों के बराबर करेंगे और घुटनों को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दोनों घुटने आपके चिपके हुए होने चाहिए। ये जो भी आसन हम कर रहे हैं वो श्वासों के साथ अगर हम करते हैं कोई भी आसन तो वो हमें बहुत जल्दी लाभ देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मरकट आसन की पहली ये स्थिति है, इसको मैं बताने जा रही हूँ। ऐसे सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड में लेके जाएंगे, दोनों घुटनों को साथ में, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, पंजे के ऊपर पंजा, गर्दन आपकी ऑपोजिट रहेगी और आप 10 सेकंड तक इसको होल्ड करे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हम दोनों घुटनों को ऊपर ले आएंगे। यही क्रिया हम दूसरी साइड भी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में लेके जाएं अपने दोनों घुटनों को एक साथ, गर्दन आपकी ऑपोजिट रहेगी, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
श्वास भरते हुए हम दोनों घुटनों को ऊपर ले आएंगे। अब इसकी मरकट आसन की जो दूसरी क्रिया है उसमें क्या करेंगे, हम हमारे जो घुटने और जो पंजे हैं उसमें 1-1.5 फीट का फासला होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए हम राइट साइड में लेके जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो लेफ्ट पैर का घुटना है वो राइट पैर की एड़ी को छुए। इस तरीके से आप करें। हाँ, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वैसे करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल्स खुल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। फिर श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए यही क्रिया आप लेफ्ट साइड में भी दोहराएं। गर्दन अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आप ऊपर लेके आए। अब आ जाइए दोस्तों, इसकी तीसरी क्रिया, पैरों को हम अब सीधा करेंगे और अपने हाथों को कंधे के बराबर ही रखेंगे। आप 90 डिग्री पे राइट पैर को लेके आए। जितना आप पैर ना जहाँ तक आप लेके जाए, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा वो नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं देंगे अपने पैर को, जितना हो सके उतना ही आप लेके आए। इस तरीके से आप अपने पैर को लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ रोके रखेंगे श्वासों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे पैर लेके जाएंगे और वापस अपने पैर को सीधा करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे यही क्रिया है। 90 डिग्री पे पैर और अपने पैर को राइट साइड में ले जाते हुए श्वासों को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आप 90 डिग्री पे लेके आए, वापस अपने पैर को डाउन करेंगे। चौथी जो क्रिया है वो है हमारी पवन मुक्तासन। हम अपने राइट घुटने को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लॉक करें। जिनके देखो घुटने में पेन है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से ही कर लें, ठीक है। वो इस तरीके से लॉक नहीं करेंगे वरना उनके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी छाती की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ खींचेंगे श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम गर्दन को ऊपर बिल्कुल नहीं उठाएंगे, जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इस तरीके से लॉक करेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ घुटने को इस तरीके से खींचे श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास भरते हुए वापस पुनः स्थिति में हम आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्रिया है वो है कंद्रासन। कैसे करेंगे, दोनों घुटनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप और फासला दोनों पैरों और घुटनों में। श्वास भरते हुए इस तरीके से हम अपने कमर वाले पोर्शन को उठाएंगे और 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को नीचे रखेंगे इस तरीके से। फिर हम जब भी उठेंगे तो बाईं करवट लेते हुए इस तरीके से आप उठेंगे। कमर दर्द वालों को कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाइए दोस्तों, ये तो थी हमारे आसन, हमें कौन से करने चाहिए। अब आ जाइए हम प्राणायाम कौन से करेंगे इसके अंदर। तो प्राणायाम के लिए दोस्तों सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम यानी श्वासों को लंबा लेना है और लंबा ही छोड़ना है। यानी जैसे 2.5 सेकंड में हमने श्वास भरा और 2.5 सेकंड में ही हमने श्वास छोड़ा। इससे क्या है, हमारे जो अंदर की कमियां हैं वो उसमें मजबूती आएगी। प्राणायाम तो बहुत
बढ़िया है, जिससे हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा इस कमर के दर्द से। तो ये वाली मुद्रा लगाएं, या अपने जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग मुद्रा लगा लें। अभी मैंने जो आपको मैं मुद्रा भी बताने जा रही थी वो है दोस्तों वायु मुद्रा। कैसे लगाते हैं देखो, इस तरीके से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको हम अंगूठे की रूट में लगा लेंगे, ठीक है, अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। बाद में जो अंगूठा है ना उससे ये उंगलियां दबा देंगे। बाकी जो 3 उंगलियां है ना हमारी एकदम सीधी रहेगी। इस तरीके से ये मुद्रा लगा के हम प्राणायाम कर सकते हैं। और इस मुद्रा को हम बाद में भी है ना किसी भी टाइम, जैसे शाम को 45 मिनट तक आप लगा के और बैठ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपका जो बैक है ना वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। और जब भी मुद्रा लगाते हैं आप इस तरीके से आपके घुटनों पे हाथ रखना चाहिए। इस तरीके से आप हाथ कभी ना रखें, क्योंकि जो भी हम एनर्जी लेते हैं वो ग्रेविटी की वजह से अंदर नीचे की धरती अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। हाथों को हम ऐसे ही रखें। उंगलियों का रुख यानी उंगलियों का साइड जो है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और हमारी जो कोहनी है वो एकदम हमारे बगल से चिपकी हुई होनी चाहिए कमर से। और सीधी स्ट्रेट आंखें बंद करके इस तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। एक और लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। इस तरीके से ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसको हम दोस्तों कम से कम रोजाना 5 मिनट करेंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो प्राणायाम हमें करना है वो है अनुलोम विलोम। तो कैसे करेंगे अनुलोम विलोम? सबसे पहले एक हाथ हमारा कोई भी जो भी मुद्रा, अभी जैसे हमें वायु मुद्रा लगानी है तो उस मुद्रा में रहे। दूसरा हाथ भी इस तरीके से हमारे जो राइट नोस्ट्रल है उसको हम बंद करेंगे अपने थंब से, अंगूठे से इस तरीके से। और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम पूरा सांस भरेंगे फेफड़ों में। और अब उंगलियों से इस लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, राइट से हम छोड़ देंगे। वापस अब हम राइट से लेंगे और राइट को हम अंगूठे से दबा लेंगे, बंद कर देंगे और लेफ्ट से नोस्ट्रल से हम छोड़ देंगे। इस तरीके से ये दोस्तों जो हमारा अनुलोम विलोम का है ये एक चक्र पूरा होता है। इसी तरीके से हमें 27 चक्र और करने हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है हमारा एक्यूप्रेशर। देखिए ये जो मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनमें वो है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का आपको सबको ध्यान होगा कि बहुत ही कारगर है ये पद्धति एक्यूप्रेशर वाली। तो मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें क्या है दोस्तों, एक्यूप्रेशर हमेशा अपन दोनों हाथों में ही दबाएंगे, ठीक है। तो सुजोग पद्धति के हिसाब से हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा, यानी पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इन हाथों में है। क्योंकि क्लासिकल के हिसाब से हम कहीं भी पॉइंट, ऐसे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हम पॉइंट नहीं दबा सकते, इसलिए हम हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों जो ये एक्यूप्रेशर हम जो स्पाइनल कॉर्ड के दर्द को ठीक करने के लिए जो करेंगे वो है हमारी ये जो 2 उंगलियां है, यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। इसके बीच में एक ग्रूव है, यानी एक खड्डा सा है पूरा, ठीक है। इधर 2 उंगलियां रह गई, इन दो उंगलियों के बीच में, इन 2 उंगलियों के बीच में एक खड्डा है, उसमें हम इन अपनी 4 उंगलियों से इस तरीके से डीप प्रेशर देंगे। इस तरीके से प्रेशर दें आप। और ये कितने मिनट तक देना है? 2 मिनट तक कम से कम आपको ये 2 मिनट तक इस तरीके से प्रेशर देना है, दोनों ही हाथों में देना है इस तरीके से। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका बहुत ही काम का है। ये जो पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन है उनकी किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से या उनमें किसी भी तरह का हीट बढ़ जाती है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम है, यानी ऑर्गन की वजह से जो प्रॉब्लम है,
वो जो एक्यूप्रेशर है वो ऑर्गन वाले वो हम यहाँ पे दबाएंगे। अब आ जाइए हमारे जो हाथ में हमारी जो मेरुदंड है यानी स्पाइनल कोड है, ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे से लेके हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, यहाँ से देखो एक लंबी हड्डी सी है, उस हड्डी पे हम कोई भी पेन या पेंसिल आप ले लें, इस तरीके से आप 2 मिनट तक इसकी मसाज करेंगे। यूं इस तरीके से मसाज करें। इसी तरीके से आप दूसरे हाथ पे भी मसाज करेंगे। जो भी एक्यूप्रेशर आप पॉइंट बताएं दबाएं, उसका है ना कम से कम टाइमिंग 2 मिनट का तो होना ही होना चाहिए। और भी आपको जैसे शाम को भी टाइम मिलता है तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं इसका। अब आ जाइए दोस्तों, हम कौन सा ऐसे मंत्र का जाप करेंगे जिससे मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है। तो मंत्र का जाप करेंगे, हम सीधे बैठेंगे। हमारी जो ये है, इसको हम ज्ञान में ध्यान मुद्रा बोलते हैं, या फिर आप जो मुद्रा मैंने बताई है वायु मुद्रा, वो लगा के भी बैठ सकते हैं कमर दर्द के लिए। सीधे बैठेंगे और आंखें बंद मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ दें। छोड़ते टाइम फिर बाद में हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, राम 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 राम। तो दोस्तों, ये जो मंत्र का उच्चारण मैंने बताया है, ये कम से कम हम 21 बार करेंगे इस मंत्र का उच्चारण। अब आ जाइए, हम ऐसे कौन से कलर का ध्यान करें। तो कलर के ध्यान करने के लिए, जैसे जिनके लोअर बैक पेन है, वो कहाँ पे ध्यान करेंगे, किस चक्र पे ध्यान करेंगे, कैसे कलर का ध्यान करेंगे, तो वो लोग सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्टान जो चक्र है हमारे, जो नाभि से 3 उंगल नीचे जस्ट हमारे स्पाइनल कोड पे, वहां पे आपको ध्यान लगाना है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का इस तरीके से आप आंखें बंद करके अपने उस चक्र पे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ देखें और ऑरेंज कलर का ध्यान दें और ध्यान देते रहें। आपको थोड़ी देर में जब आपका ध्यान लगने लग जाए तो ये जो ऑरेंज कलर की ऊर्जा है, आपके L4 L5 की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। ये इस तरीके से अगर आपके अपर बॉडी में अपर बैक पेन है तो हम हृदय चक्र यानी हार्ट वाले चक्र पे हम ध्यान करेंगे ग्रीन कलर का। तो दोस्तों, हमारा हार्ट वाला चक्र कहाँ पे है? ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के बीच में देखो, ये हमारा गड्ढा है, जस्ट इसके पीछे की साइड स्पाइनल कोड पे हमारा ये चक्र है। इस चक्र पे हम ग्रीन कलर का ध्यान देंगे। ग्रीन कलर का आप चक्र घूमता हुआ देखेंगे और वो ग्रीन कलर की ऊर्जा वहाँ पे चारों तरफ फैल के कोई भी तरह का वहाँ पे पेन है उसको रिलीफ कर रही है। इस तरीके से ये 2 कलर में हम ध्यान लगाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट में हम जो करने जाएंगे वो है, हमारे अंदर हमेशा इस चीज़ की पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, यानी जिस भी बात को हम बार बार दोहराते हैं, ठीक है, तो वही हमारे साथ घटित होता है। तो हम इसको अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं, यानी हम कमर के लिए और हाथ जोड़ के ऐसा संकल्प लेंगे कि मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है। ये जो है संकल्प हम 5 बार या फिर 11 बार इस तरीके से हम डेली अगर ऐसी पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारे जो भी दर्द है, मतलब पीठ का कहीं भी दर्द है, वो सारे गायब हो जाएंगे। और दोस्तों, मैंने जो भी आपको कुछ आज बताया है वास्तव में इतना इफेक्टिव है, 10-15 दिन में आपके बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर रहना है और मन लगा के श्रद्धा से
ये सब करना है। नेक्स्ट जो वीडियो है मेरे वो पूरे मेरुदंड के लिए है, यानी कहीं भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरह का दर्द है उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो बना हुआ है। बहुत ही अफेक्टिव एक्सरसाइजें हैं, उनमें कोई भी आसानी से कर सकता है उसको। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को और ये वीडियो मेरा पहुंचे और स्वस्थ हो सके सभी लोग। धन्यवाद।